हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि कई बार होता है ना, हम भक्त मिलके ठाकुर जी की बहुत ही सेवा पूजा करते हैं और कोई भी एक ऐसा समय आता है हमारी लाइफ में, कोई दिक्कतें आ सकती हैं, कोई ऐसी परेशानियां आ सकती हैं जिनका जब हम सामना करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या प्रभु हमारे साथ हैं उस समय, क्या वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार से वो हमारी मदद कर भी रहे हैं या नहीं। और इसके अलावा आपको अपने आसपास ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि उस समय पे ये ताना भी मारेंगे कि इतनी पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा हुआ, कहाँ हैं तुम्हारे प्रभु, ऐसे बोला जाता है। ऐसा कई सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा। तो चलिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा के साथ साथ अब हम आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जो कि आप पूरा सुनिएगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जब हम पर दुख तकलीफ आते हैं उस समय भगवान कहाँ होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक भक्त थे जो कि ठाकुर जी की सेवा पूजा किया करते थे और बड़े ही आनंद में रहते थे, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा तो होती ही ऐसी है और जो कोई भी ठाकुर जी की सेवा पूरी लगन के साथ करते हैं उन्हें इस बात का एहसास भी होता है। ऐसा ही कुछ हुआ उन भक्त के साथ। एक दिन जब वो पूजा से फ्री हुए तो उन्होंने अपने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु, आपका दिया मुझ पर सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी कृपा हो तो मैं ऐसा महसूस करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहते भी हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा, भगवान बस मेरी इतनी सी इच्छा आप पूरी कर दीजिए। तो प्रभु हमारे बहुत ही प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्तों से। तो उनकी मूर्ति में से आवाज़ आई कि ठीक है, कल जब तुम समुद्र के किनारे सैर पर जाओगे तब तुम मुझे महसूस कर पाओगे। जहाँ पर तुम सैर कर रहे होगे वहाँ पर तुम देखना, तुम्हारे पैरों के साथ साथ मेरे भी चरणों के निशान तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। था इतना कहना हुआ कि उस भक्त की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो रात में अच्छे से सो भी नहीं पाए और बस जल्दी से सुबह उठे और भागे समुद्र की तरफ। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि सच में वहाँ आसपास उनके कोई भी नहीं था और जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहे थे रेत में उनके पैरों के साथ साथ प्रभु के चरणों के भी निशान उन्हें दिख रहे थे। अब तो वो इतने प्रसन्न हुए मानो खुशी से झूमने लगे। अब तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा और पूरे दिन वो अपने कामों में व्यस्त रहते थे और सुबह के समय जब वो सैर करने जाते तो वो अपने आप को प्रभु के साथ पाते थे। लेकिन कहते हैं ना, श्री कृष्ण की सेवा में परीक्षाएं भी बहुत होती हैं। ऐसा ही हुआ कुछ उनके साथ। धीरे धीरे उनका व्यापार चलना बंद हो गया और इतना ज़्यादा वो परेशानी में आ गए कि उनके रिश्तेदार, नातेदारों ने, समाज वालों ने, सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। और ऐसा ही कुछ होता है जब प्रभु अपनी लीला करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि जब वो रोज़ सुबह सैर पे जाते तो वो देखते कि जो दूसरे पैरों के निशान उन्हें दिखते थे प्रभु के, वो भी गायब हो गए हैं। अब तो उनके मन में ये बात खाए जा रही थी कि क्या मुसीबत के समय जैसे इंसानी रिश्ते हमसे नाता तोड़ देते हैं, क्या प्रभु भी हमारा साथ छोड़ देते हैं मुसीबत के समय। लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर क्या, काली रात के बाद सवेरा तो होना ही था। धीरे धीरे करके उनकी सारी चीज़ें लाइन पे वापस आने लगी। अब तो नातेदार, रिश्तेदारों ने दोबारा से उनके फ़ोन उठाने शुरू कर दिए, उनसे बात करना शुरू कर दिया। उनका समाज में मान सम्मान पहले की तरह ही होने लगा। अब वो अगले दिन जब सैर पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो सैर कर रहे थे तो उनके पैरों के साथ साथ भगवान के पैरों के भी निशान उन्हें वापस से दिखने लगे। तभी उस भक्त ने प्रभु से दोबारा से प्रेम से पूछा कि प्रभु, जिस समय मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा था उस समय आप भी मुझे छोड़ के चले गए थे और आज जब सब लोग मेरा साथ देने लगे हैं तो आप भी वापस आ गए। तो इस पर हमारे प्रभु ने जवाब दिया कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुसीबत के समय मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे साथ ही था और जिन पैरों को तुम अपने पैरों के निशान समझ रहे थे वो मेरे पैर थे। तो भक्त ने कहा कि प्रभु, फिर मेरे पैरों के निशान कहाँ गए, मैं तो रोज़ सैर करने आता था। तो प्रभु ने कहा कि जिस समय तुम विपदा से गुजर रहे थे उस समय मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा था और जब तुम इस परेशानी से गुजर रहे थे तो तुम्हारी हिम्मत टूट चुकी थी, तुम 2 कदम और आगे नहीं चल सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें गोद में उठा करके उस नदी को पार कराया। और प्रभु ने कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उससे कहीं ज़्यादा प्रेम मैं तुमसे करता हूँ। तब उस भक्त की समझ में आया।
तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना विश्वास कायम रखना प्रभु के ऊपर। आपको भगवान दिखे या ना दिखे, आपको ये महसूस हो या ना हो कि प्रभु हैं या नहीं, लेकिन प्रभु हैं और हर पल अपने बच्चे के साथ खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे समझ के चलिए जैसे जब माता पिता होते हैं और जब बच्चा उनका ठीक होता है, अपने कामों में व्यस्त रहता है, तो हो सकता है उस बच्चे का ध्यान अपने माता पिता की तरफ ना जाए, लेकिन उसके माता पिता अपनी नज़र सदैव अपने बच्चे पर बनाए रखते हैं। और अगर किसी दिन उस बच्चे को चोट लग जाए तो माँ को भी नींद नहीं आती ये सोच के कि आज मेरा बच्चा दर्द में है, ठीक से सो भी पा रहा होगा या नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही है हमारे प्रभु। तो फ्रेंड्स, विपदाएं आई जरूर हैं, वो भी हमारे ही प्रारब्ध हैं, लेकिन आप यकीन मानिए उन सब चीज़ों से प्रभु ही आपको हाथ पकड़ के बाहर निकालेंगे। और क्योंकि भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और ज़्यादा दिनों तक आपको उन तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।